आज उज्जैन में विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का होगा उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। जीवाजी वेधशाला के पास जंतर मंतर पर बना 85 फीट ऊंचा टावर। वैदिक घड़ी में 24 के बजाय होंगे 30 घंटे। वैदिक घड़ी का ऐप भी लॉन्च होगा। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी में 48 मिनट का होगा 1 घंटा। आधुनिकता के साथ घड़ी में वैदिक विज्ञान की भी जानकारी, ग्रहण, पंचांग, मुहूर्त की जानकारी भी मिलेगी। वैदिक घड़ी में होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम, पंचांग और 30 मुहूर्त की मिलेगी जानकारी। आज पीएम 2 नॉर्दर्न कोलफील्ड्स परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वर्चुअली कार्यक्रम रहेगा। 1394 करोड़ रुपए की ये कोलफील्ड परियोजनाएं ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को सौगात मिलेगी। 2024 के दंगल को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है पहली सूची। लिस्ट में 125 नाम होंगे शामिल। पहली सूची में पीएम मोदी, अमित शाह का नाम हो सकता है। आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने की भी संभावना। आज अवैध खनन मामले में सीबीआई के सामने अखिलेश यादव की पेशी, होंगे सवाल जवाब। हिमाचल में कांग्रेस सरकार पर आया संकट, कुछ समय के लिए टला। विक्रमादित्य सिंह का बड़ा बयान, कहा सरकार पर कोई संकट नहीं। इस्तीफा वापस लेने की खबर का खंडन करने के बाद मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बड़ा बयान, बोले संगठन से बड़ा कुछ भी नहीं। आज पार्टी अध्यक्ष खड़गे को रिपोर्ट सौंपेंगे पर्यवेक्षक, सरकार बचाने की कवायद तेज। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की अयोग्यता पर आज आ सकता है फैसला। सीएम सुक्खू बोले हमारे पास बहुमत, 5 साल तक चलेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में सियासी खींचतान के बीच पास हुआ बजट, सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। किसान आंदोलन पार्ट 2 में हिस्सा लेने वाले किसानों की मुश्किलें बढ़ी। पहचान के बाद उपद्रव करने वाले का जो वीजा है वो रद्द होगा। हरियाणा पुलिस ने कहा उपद्रवी किसानों की तस्वीरें पासपोर्ट ऑफिस और गृह मंत्रालय को भेजी जाएंगी ताकि उनके पासपोर्ट और वीजा रद्द हो सके। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को खत लिखा, कहा पश्चिम बंगाल में 16 लाख से ज्यादा फर्जी मतदाता। बंगाल बीजेपी नेताओं के दल ने चुनाव आयोग से की मुलाकात, कहा चुनाव में फर्जी मतदाताओं का इस्तेमाल कर सकती है टीएमसी। राज्य में साफ सुथरा चुनाव कराने की मांग की। ममता बनर्जी के एक और मंत्री की बड़ी मुश्किलें, चिटफंड मामले में ईडी ने अरूप विश्वास को नोटिस थमाया। प्रवर्तन निदेशालय ने अरूप विश्वास को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया। सूत्रों के मुताबिक पेशी के लिए और समय मांग रहे थे। दिल्ली शराब घोटाले में के कविता की गिरफ्तारी पर रोक 13 मार्च तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, समन के बावजूद 21 फरवरी को ईडी के सामने पेश नहीं हुई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में आप विधायक प्रकाश जारवाल को दोषी करार दिया। 18 अप्रैल 2020 को डॉक्टर राजेंद्र सिंह की खुदकुशी का मामला। बीजेपी की मांग, प्रकाश जारवाल सहित जिन आप नेताओं पर आपराधिक या भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे, अरविंद केजरीवाल उन्हें पार्टी से निकालें। गुजरात में अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत। जामनगर में अंबानी परिवार की ओर से अन्न सेवा का आयोजन। अन्न सेवा में खुद मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी और राधिका ने अपने हाथों से गांव वालों को गुजराती व्यंजन परोसा। करीब 51,000 स्थानीय लोगों को भोजन परोसा जाएगा। अन्न सेवा के बाद पारंपरिक लोक संगीत का आनंद उठाते नजर आए लोग। प्रसिद्ध गुजराती गायक कीर्तिदान गढ़वी ने समा बांधा। स्थानीय समुदाय का आशीर्वाद लेने के लिए अन्न सेवा राधिका और अनंत को आशीर्वाद देते लोग नजर आए। 1 से 3 मार्च तक चलेगी प्री वेडिंग सेरेमनी। कार्यक्रम में शामिल होंगे जामनगर पहुंचे एक्टर सलमान खान। अरुणाचल प्रदेश में लोक संगीत और नृत्य महोत्सव का शुभारंभ। उप मुख्यमंत्री चाउना मीन बने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि।
2 दिवसीय महोत्सव में 5 लोक संगीत बैंड दिखाएंगे कला का प्रदर्शन, सांस्कृतिक विरासत को पंख लगेंगे। दिल्ली में इंडियन अचीवर्स अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिरकत की। दिल्ली में भारत खेल विज्ञान सम्मेलन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समारोह में हिस्सा लिया। राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक भवन का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और भाजपा नेता रमेश भिदूड़ी ने कार्यक्रम में शिरकत की। लखनऊ में सीएम योगी ने 144 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, प्रदेश को 2310 करोड़ रुपए की सौगात दी। अयोध्या पहुंची सिंगर कविता कृष्णमूर्ति, रामलीला के दर्शन किए, साधु संतों से मुलाकात की। संगम नगरी प्रयागराज में साइबेरियन पक्षी बने पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र, पक्षियों से गुलजार हुआ घाट। गोरखपुर का गांव कोनी बना आकर्षण का केंद्र, खेत खलियानों में नाचते नजर आए मोर। भीलवाड़ा में एक बार फिर देखी पुरानी परंपरा, बहन के घर शादी में सजी धजी बैलगाड़ी लेकर पहुंचे भाई, भात भरने की रस्म निभाई। नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में रोबोट ने किए सैकड़ों जॉइंट रिप्लेसमेंट, आ रहे हैं सकारात्मक परिणाम। सर्जन की कमांड पर काम करता है रोबोट, बीते 6 महीने में रोबोट के जरिए 200 सफल सर्जरी। भारतीय संस्कृति और लोक नृत्यों का विदेशों में भी जलवा, अमेरिका से भारत आकर मेवाड़ के आंगन में राजस्थानी डांस सीख रहे विदेशी मेहमान। टेलीग्राम के संस्थापक पावेल ड्यूरोव का ऐलान, टेलीग्राम मैसेंजर अगले महीने से विज्ञापन का 50% राजस्व चैनल मालिकों के साथ शेयर करेंगे। बड़े मियां छोटे मियां फिल्म का दूसरा गाना रिलीज, गाने में हुई सोनाक्षी सिन्हा की एंट्री, अक्षय और टाइगर की जबरदस्त जुगलबंदी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जालंधर में पुलिस वाहनों को दिखाई हरी झंडी, एक साथ 410 गाड़ियों को रवाना किया। रवाना की गई 410 हाईटेक एसयूवी में से 315 गाड़ियां थाना प्रभारियों के लिए, 95 गाड़ियां महिला फोर्स को दी गई। अमेठी में आयोजित हुई महिला खेलकूद प्रतियोगिता, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की महिलाओं को प्रोत्साहित करने की पहल। खेलकूद प्रतियोगिताओं में रस्साकशी, कुर्सी दौड़, बैलून दौड़ सहित कई अन्य खेलों की हो रही प्रतियोगिता। खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होने वाली सभी महिलाओं को दिया जा रहा इनाम, करीब 1.5 लाख महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य।